nth टर्म ऑफ द एपी। अब इस टॉपिक के अंदर आपको निकालनी होगी कोई भी टर्म एपी की। यू कैन फाइंड एनी टर्म ऑफ द एपी इफ़ यू हैव ए एंड डी। अगर एपी के बेसिक पैरामीटर्स आपके पास है ना, स्मॉल ए और स्मॉल डी, आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। जैसे मुझे सेकंड टर्म निकालनी है तो मैं लिखूंगा ए प्लस 2 माइनस 1 डी, ठीक है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। अगर थर्ड टर्म निकालनी है तो ए प्लस 3 माइनस 1 डी। अगर फोर्थ टर्म निकालनी है तो ए प्लस 4 माइनस 1 डी। तो आपको पता चल रहा है nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये याद रखना फॉर्मूला। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं, अप्लाई करके देखते हैं इसका मतलब क्या है। फाइंड 10th टर्म ऑफ द एपी 30, 45, 60 एंड सो ऑन। आपने इसकी 10th टर्म ढूंढनी है। तो सबसे पहले ना मैंने आपको बताया था कि आपके बेसिक पैरामीटर्स ए और डी होने चाहिए। तो पहले तो ए और डी बताओ क्या है। फर्स्ट टर्म ए है, डेट इज़ 30। डी कितना है, 45 माइनस 30 डेट इज़ 15। तो ए भी पता चल गया और डी भी पता चल गया। एक बार ए और डी पता चल गया, आप इसकी 10th टर्म ईजिली निकाल सकते हो। 10th टर्म का फॉर्मूला ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब ए की वैल्यू डाल दो 30, अभी ऊपर निकाला था, और डी की वैल्यू 15। इसको मल्टीप्लाई कर देना, 30 प्लस 9 इंटू 15, 30 प्लस 135, तो आपके पास फाइनली आया 165। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए पी इफ ए इज माइनस 18.9 एंड डी इज 2.5 और लास्ट टर्म गिवन है 3.6। अब देखो ये इसी फॉर्मूले के बेसिस पर है जो आपने अभी पढ़ा है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस यहाँ पर फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये हैं क्या। ये तो बेसिक पैरामीटर्स हैं, चलो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हो गया। ये क्या है, ये लास्ट टर्म है ना, जिसको हम टी एन मानेंगे या ए एन मानेंगे, जिसको आप बोलते हो 3.6। तो लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पी बी एन। तभी मैंने यहाँ पर एन ले लिया है कि मुझे नहीं पता कि टर्म्स कितनी थी, तो इसको मैंने एन मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टी एन हुआ 3.6। टी एन का आपको फॉर्मूला पता है, वो डाल दो। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपने फॉर्मूला डाला, दिस इज इक्वल टू 3.6। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज़ आपके पास है, ए भी डाल दो, डी भी डाल दो, बस एन निकालना है तो एन ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। फिर इसको आपने सॉल्व कर दिया, आपने देखा कि यहाँ पर 2.5 इंटू एन इधर आया, 2.5 इंटू -1 हुआ -2.5, ये तो चला गया उधर, तो इन दोनों को ऐड करके 22.5 आ गया। फिर -2.5 भी इधर चला गया तो यार 25 आ गया। 2.5 n इज इक्वल टू 25, n इज इक्वल टू 25 अपॉन 2.5 डेट इज इक्वल टू 10। सिंप्लीफाई कर लेना तो आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी 10। थैंक यू।